हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं यहां आप सबसे आज सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं और वो सभी विद्यार्थी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ामिनेशन हो, हर साल उसमें कुछ नए बदलाव आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट है वो भी बदलता जा रहा है। और हमारे लिए रिसेंट एग्जाम्पल है यूपीएससी का पेपर। हम सब ने उसको देखा, उसमें कुछ इस तरीके का नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति होगा जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो पुराना एस्पिरेंट हो या नया, इस बात पे कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सबके सामने ये एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि वास्तव में हम तैयारी करें तो करें कैसे। और क्या अब हम पुराने तरीके से केवल यूपीएससी के लिए तैयारी ही कर सकते हैं या फिर हमें राज्य पीसीएस का एग्ज़ाम देख लेना चाहिए। तो ऐसी दुविधा में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि हमारा अल्टीमेट गोल है अपने लक्ष्य को अचीव करना, लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करना। तो इसके लिए एक हमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, जिससे न केवल हम यूपीएससी बल्कि राज्य पीएससी का एग्ज़ाम भी टैकल कर सकें और हमारा जो लक्ष्य है सफलता को प्राप्त करना, उसे प्राप्त कर सकें। इसलिए आज हमें इसी संदर्भ में बात करनी है कि वास्तव में सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन को हम किस तरीके से तैयार करें, हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो, क्या अप्रोच हो कि हम यूपीएससी और राज्य का पीएससी एग्ज़ाम को एक साथ टैकल कर सकें। इसके लिए 1 से 1.5 साल का जो समय होता है वो महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया है सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, चाहे आप राज्य की बात कर रहे हों या चाहे आप यूपीएससी की बात कर रहे हों, दोनों संदर्भ में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप तैयारी 1.5 साल कम से कम पहले से शुरू करें, ताकि 1 साल में आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस को तैयार कर लें और बाकी जो 6 माह है वो आप जो भी एग्ज़ाम आपके सामने सबसे पहले आ रहा है उसके अनुसार उसको तैयार कर सकें। तब हमारे लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करने में 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। सबसे पहला है उस एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। सिलेबस क्या है ये डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ना है। परंतु क्या ये पता चल जाने से कि हमें क्या पढ़ना है, हम ये जान सकते हैं कि उसे कैसे पढ़ना है और उसकी तैयार करने का तरीका क्या होगा। इसीलिए इसका जो दूसरा डायमेंशन है वो पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। क्योंकि सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, पर पीवाईक्यू ये बताता है कि हमें कैसे पढ़ना है, यानी कि जो पढ़ रहे हैं उसमें हमें किन चीज़ों को पढ़ना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। और इस तैयारी में जो इन दोनों के बाद तीसरा महत्वपूर्ण साधन है वो है टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज ये बताता है कि आपने जो भी सिलेबस तैयार किया है, जो भी पीवाईक्यू तैयार किए हैं, उसके अनुसार आपकी तैयारी का लेवल क्या है। और आप जान सकते हैं इसके माध्यम से कि आपके कौन से सब्जेक्ट मजबूत हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं। जब आप ये जान जाएंगे तो आप ये स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में किन सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा फोकस करना है और किन सब्जेक्ट को मुझे लीस्ट वेटेज देना है। पर याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर जाना एग्ज़ाम में पीछे होने का एक साधन बन जाएगा। इसलिए आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते, पर अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। इसी के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण होती है। और लास्ट में आप पीवाईक्यू तो छोड़ ही नहीं सकते, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए। मेरे पास अभी हाल ही में यूपीएससी का जो सिलेबस है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो रखा हुआ है। आप इसको देखें और आप इसको एक बार पढ़ें तो 7 पैरामीटर आपके सामने हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आप में ये 7 पॉइंट सामने आएंगे। पहला है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत एवं विश्व के भूगोल में भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भारतीय राजतंत्र एवं शासन में संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे। ये इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, समावेशन,
जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की में की गई पहलें, पर्यावरण पारिस्थितिकी में जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके विषय में विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। और सामान्य विज्ञान, जो लिखा तो सामान्य विज्ञान है पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि राज्य पीएससी के संदर्भ में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बेसिक साइंस भी महत्वपूर्ण है और कुछ करंट अफेयर से जुड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या इसके आधार पर हम ये समझ पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है? हमें ओवरऑल इतना बस समझ में आता है कि हमको करंट अफेयर पढ़ना है, हमको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो क्या इसके आधार पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमें इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है? कभी नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या हम स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो दोनों में ही कॉमन है। हिस्ट्री वहाँ दोनों में महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी दोनों में महत्वपूर्ण है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ये सारे दोनों में कॉमन है। बस अंतर इतना हो जाता है कि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और स्टेट पीएससी में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से यूपीएससी अब आगे बढ़ रहा है वो भी फैक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, तो क्यों ना एक ऐसी अप्रोच अपनाई जाए जिसमें हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को एक साथ पैरेलली लेकर के चलें, ताकि हमारी एक ही बार में दोनों के लिए बेस्ट तैयारी हो सके। इसी के लिए आप जो सबसे ज़्यादा बल देने वाला आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वो है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू आप दोनों के निकालें। पहले आप यूपीएससी का अगर करना चाहते हैं तो यूपीएससी का निकालें, और अगर स्टेट पीएससी का, और आजकल तो हम सब अपने राज्य से जुड़ी हुई सीमा वाले राज्यों के भी पीएससी देते हैं, उनके भी सिलेबस निकालें अगर आप देना चाहते हैं। और फिर आप ये देखें कि हमारा सिलेबस जो है कितना मैच कर रहा है। आप ओवरऑल पाएंगे कि 75% सिलेबस जो है सब्जेक्ट का वो तो मैच करेगा ही, बस जो स्टेट स्पेसिफिक आता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसे अगर आप समय दे सकें तो बहुत बेहतर है, ना दे सकें तो जो आपके सिलेबस और आपकी तैयारी के अनुकूल हो आप उन एग्ज़ाम पर फोकस कर लें। तो जब भी पीवाईक्यू पढ़ें तो उनके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि हम उन पीवाईक्यू को पढ़ें कैसे, क्योंकि वो दो तरीके से अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज और ईयर वाइज। इसी पर ये डिसाइड होता है कि आपने पीवाईक्यू को सही तरीके से किया या नहीं किया, क्योंकि ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों का अलग अलग महत्व है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम को तैयार करना शुरू करें तो सबसे पहले आपने उसका सिलेबस लिया, ये पहली स्ट्रेटेजी है कि आप पहला स्टेप लेंगे उसका सिलेबस। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके पीवाईक्यू निकालेंगे। सिलेबस को समझने के लिए ईयर वाइज सबसे महत्वपूर्ण होता है। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल क्यों? क्योंकि आपको बदलते हुए ट्रेंड को भी समझना है। केवल 1 साल के पेपर को देखकर आप ट्रेंड नहीं समझ सकते। आप केवल ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होने के साथ साथ उनमें किस चीज़ का कितना महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस है, और उसमें किस तरीके से बदलाव आ रहा है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपने कुछ ईयर्स के पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो पहले आप 5 साल के निकालें। अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो और उसे साथ लेकर चलना चाहते हैं अपने स्टेट के साथ, तो 2026 तक, 2021 से ये 6 हो जाते हैं, 2022 भी ले सकते हैं। 2022 से 2026 तक के आप 5 साल के पेपर लीजिए, और 2022 से शुरू करते हुए स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों के आप ये पेपर देखिए कि किस तरीके से 2022, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26 इसमें किस तरीके से बदलाव आए हैं, और आप एक पैटर्न को फोकस कर पाएंगे कि जो पहले अपन ने देखा पॉलिटी, तो पॉलिटी में कितने क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कितने आ रहे हैं, साइंस में कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कितने आ रहे हैं, ये आप पता कर पाएंगे। और आप ये समझ जाएंगे कि ओवरऑल जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, 50 से 60% वेटेज तो केवल वही कवर कर ले जा रहे हैं।
तो उन्हें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उस पर आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ। तो ईयर वाइज से आपको ये समझ में आ जाएगा ओवरऑल कि आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस या दोनों में, कितना पोर्शन कॉमन है और अच्छी अप्रोच के साथ आप एक ही तैयारी से कितना दोनों को कवर कर सकते हैं। फिर जो तीसरा स्टेप है, पहला स्टेप सिलेबस देखा आपने, दूसरा आपने ईयर वाइज पीवाईक्यू देखे ताकि ये पता चल सके कि दोनों या एक एग्ज़ाम में किस तरीके का फॉर्मेट है। और जब आप तैयारी, तीसरा स्टेप तैयारी शुरू करेंगे तब आप निकालेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जी हाँ, और टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन निकालेंगे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 10 साल के लेना चाहते हैं कि 25 साल के लेना चाहते हैं। ये अपने अपने समझ का विषय है, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे और साइंटिफिक तरीके से चर्चा करेंगे। तो टॉपिक वाइज में क्या है, जब आप मान लीजिए आपने पॉलिटी शुरू की, तो पॉलिटी जब आप शुरू करेंगे तो उसके पीवाईक्यू देखेंगे। तो पीवाईक्यू देखने के बाद आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका वो ये होगा कि हमें इसमें किन पोर्शंस को ज़्यादा महत्व देना है और किसे इग्नोर कर सकते हैं और कितना फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे। और टॉपिक वाइज जब करेंगे तो एक तो आपने सब्जेक्ट बुक से पढ़ा, आपने फिर पीवाईक्यू टॉपिक वाइज पढ़े, अब आप फिर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे और इसमें जो आपकी गलतियां होंगी उसके आधार पर आपका एक कॉमन नोट्स तैयार हो जाएगा और आपके पास एक ऐसा बेहतरीन नोट्स का कंपाइलेशन हो जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट के लिए तीसरी बुक की तरफ जाना नहीं होगा और मल्टीपल रिवीजन के साथ आप अपने नोट्स से तैयारी कर पाएंगे। और जब टॉपिक वाइज आप सारे कर लेंगे तब आपका तीसरा पैरामीटर है टेस्ट सीरीज। जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपको उसमें भी 2 डायरेक्शन मिलेंगे, एक होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और दूसरा है फुल लेंथ टेस्ट, है ना। तो जब आप फुल लेंथ टेस्ट करेंगे उससे पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे। तो आपको पता चला कि मैंने हाँ पॉलिटी तैयार कर ली, पॉलिटी के पीवाईक्यू देख लिए, और जब आपने पॉलिटी तैयार कर ली, पीवाईक्यू देख लिए और उसका आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, तो आपको पता चला कि आपकी वास्तव में वीकनेस क्या है, आप कहाँ कमियाँ कर रहे हैं और कौन से नए फैक्ट आपको उस टेस्ट सीरीज में मिले हैं। क्योंकि उस टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। तो आपके जो नोट्स हैं वो और अच्छे हो जाएंगे क्योंकि जो आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया उसका मटेरियल भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। और इस तरीके से जब आप सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे करके कंप्लीट कर लेंगे तब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो फुल लेंथ में आप अपनी गलतियों को सुधार कर पाएंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा कि हाँ आप कितने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, और समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट भी हो पाएगा। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आपके एग्ज़ाम में जो अभी आप तैयार कर रहे हैं वो 3 पैरामीटर्स पर क्या कह सकता हूँ मैं कि इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो इन 3 पैरामीटर्स पे आप सिलेबस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, आप कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रूप में हो गया तो आप पाएंगे टेस्ट सीरीज उसी के इर्द गिर्द ही घूमती है और आप बहुत अच्छी अप्रोच के साथ एक साथ कई पीएससी एग्ज़ाम यानी कि यूपीएससी, अपने राज्य का पीएससी और कोई ऐसा आपकी सीमावर्ती राज्य का पीएससी जिसे आप देना चाहें वो आप एक ही तैयारी से टैकल कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को इस तरीके से तैयार करें कि वो न केवल यूपीएससी को भी लेकर चल सके बल्कि राज्य पीएससी को भी कर चल सके और आप इस तरीके से अपने कोर एरियाज़ पर बहुत अच्छे हो सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और यही एकमात्र स्ट्रेटजी है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। मैं आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। और मैं आगे की वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि पॉलिटी के लिए कैसे तैयारी करनी है और अन्य सब्जेक्ट के लिए जैसे इकोनॉमिक्स के लिए या एनवायरनमेंट के लिए या ज्योग्राफी के लिए या हिस्ट्री के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बिना भटके और एक ही सोर्स के साथ, क्योंकि सोर्स जितने ज़्यादा होंगे आप उतना ही भटक जाएंगे। तो सोर्स जो है
वो फिक्स्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए क्या सही स्ट्रेटेजी हो, मैं एक एक करके सब्जेक्ट की आपको बताऊंगा और आगे चल कर के मेंस, प्रीलिम्स और सबकी एक अच्छी अप्रोच के साथ हम चर्चा करेंगे। अगर आप सबका ध्यान मैं आकर्षित कर सका हूँ और जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ सके हैं, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।